वाईफाई की वजह से। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। अहोत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन देते हैं। कलित करी बरई परी हमारी, कही न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे किस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नवा होते हैं, और रथ आदि भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत बंदी गुण नायक, मागध सूत बंदी गुण गायक। चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु भांत जाति, चले वस्तु भति अगणित। चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्ण पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। अगर यही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुरा। निदरि घन ही घुमर घुर्म घुरमरहि निशाना। निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं। उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पया पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वह पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए दिख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत्र द्विस्यंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं।
उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की मात करने वाले घोड़े जोते। अधूरथ रुचिर भूप पहियाने, अधूरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिसकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, अतिहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़ो संजन चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दूसरे रथ पर उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी को स्मर करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। अकरी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखि सकहीं सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलोह की बराता, बरसहीं सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कुलाहल है गए बगाजे, ब्योम बरात बाजने बाजे। असुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवनाग देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने यहाँ लगी नहीं हो। और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। अब घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरव करही पाई के फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटी घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवही चकित, डगहि न ताल बंधान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित बनई न होकर यह देख बरनत रहे हैं। बनी बराता, हो सगुन सुंदर शुभदाता। अचारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चल रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानु सानुकूल बह त्रिविध बयारी,
सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। अलोवा फिर दरसु दिखावा, सुर भी सनमुख शिशुई पियावा। अमृग छाला मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनी दिखाई। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिनों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आ गई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। असन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी विशेष रूप से क्षेम है कह रही है। पहली क्षेम करी का मतलब है सफेद सिर वाली चील, और दूसरी का मतलब कल्याण। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, अजनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए ही एक साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, जिसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है, जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिय से ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। अहि विधि कीन बरात पयाना, है गए बागा जई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। अयावत जानी भानुकुल केतु, सरितई जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। अनित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के उस अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर को भूल गए। अयावत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार।
भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे परात, थाल थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। अभूषण बसन महामुनि नाना, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। अदधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। भगवानन जब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती नहने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। अजनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। अब बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। अब वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिनय अति अनुरागे। देव देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। अप्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाच कहीं दीना। अकरी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन दुधन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहां सबको सब प्रकार का सुभीता था। अजानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। असिधि सब सिय आय सुअकनि, गई जहाँ जनवास।
लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सीता की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को ले लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। अब विभव भेद कछु को न जा को विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। असिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। अपितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। अविश्वामित्र विनय बड़ी देखे, उपजाउर संतोषु बिसेखी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। अचले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। अभूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। औठी उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए चले। अमुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उर लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। अपनी दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। असुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। अपनी वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। अभिप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुत कीन प्रणामा, भरत सहानुज कीन प्रणामा। लिए उठाई लाई उर रामा।
हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर उनसे मिले। अब पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, अमिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाते बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारे, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। असुतन समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी बिसेकी। असुमन बरिस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गाकर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव, सतानंद अरु विप्र सचिव गण, अमागध सूत विशुद्ध विदुष बंदी जन। असहित बरात राउसन माना, आयसु मांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। अप्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लाही, बढ़ऊ दिवस निशी विधि सन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ बढ़ जाएं। राम सिय शोभा अवधि, असुकृत अवधि दूराज। जहाँ तहाँ पुर जन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राज्य पुण्य की सीमा है। नहीं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राज्य पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वै देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। आइन सम काहू न शिव अवराधे, काहू नैन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। आइन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु हो न्यू नाही। हम सब सकल सुकृत कह राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं
जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेकी। अपनी देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, अच्छा, हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ परस पर कोकिल बैनी, बियाह बड़ लाभु सुनैनी। अब बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि सुई है दुबाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। पापा, ये आखिरी दोहा है आज का। हम्म। बारही बार सनेह बस, जनक बुलाऊ बसी। लेने आई हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। उस दिन मेरे ख्याल से जो मैं जिसको मैं 14 लोक पढ़ लिया था, वो 14 भुवन थे, 14 लोक नहीं थे। मैं एक बार फिर से देख 14 लूंगा। भुवन क्योंकि नहीं, वो क्योंकि 14 भुवन है। क्योंकि दूसरी 14 भुवन है, लोक लोक तीन ही है। लोक तीन ही है। 3 लोक 14 भुवन। हम्म। तो वो क्योंकि दोबारा जब पढ़ रहा था तो भी कभी कभी हालांकि मिस हो जाता है, लेकिन मिला नहीं। 14 भवन भुवन मिल गए हैं। हम्म। मंत्र पढ़ना नहीं, मानस पढ़ना। हाँ, हो गया है।